हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरी क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोगों को आ, मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, रीट हो, सेट हो, पटवारी, एसआई, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए ये जो टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड चंद्रयान 3 का, तो ये सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे ही मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाती रहती हूँ क्लास में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी क्लास को आप डेली ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो आज के हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और उन प्रश्नों को मैंने लगभग इस टॉपिक में सभी प्रश्नों को कवर किया हुआ है। और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, चंद्रयान 3 से रिलेटेड एक भी प्रश्न छूटने की कोई संभावना नहीं है। जो भी आपका पेपर में क्वेश्चन आने वाला है तो इनमें से ज़रूर आएगा। और आपका, अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो आपका नंबर छूटने वाला नहीं है, वो आपको 100% मिलने वाला है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश है। तो चंद्रमा के जो साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला पहला देश बना है, जी हाँ, वो है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, भारत। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है। तो पहला अभियान कौन सा बना था? चंद्रयान 3, जो कि भारत द्वारा किया गया था सफल लैंडिंग दक्षिणी पोल पर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की थी? तो कब की थी सफलतापूर्वक लैंडिंग? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, ये डेट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त 2023। तो आपको इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो लॉन्च कब हुआ था, यानी कि कब भेजा गया था? तो इसका जो है 24 जुलाई 2023 को भेजा गया था। ठीक है, 24 जुलाई 2023। अगला प्रश्न है, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, समय क्या था? तो चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तब समय हुआ था दोपहर 2:35। ठीक है, दोपहर 2:35। तो इस तरह के प्रश्नों के साथ अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए हमें। ठीक है, और इससे हमें कुछ नहीं, सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा और हमारी मेहनत को हमें लगेगा कि सफल हुई है। तो चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान 3 अभियान में लगभग कितना खर्च हुआ? तो इस अभियान में 615 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला रॉकेट कौन सा था? तो उस रॉकेट का नाम था LVM-3M4। ठीक है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला रॉकेट का नाम था LVM-3M4। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले रॉकेट को क्या नाम दिया गया था? तो उस रॉकेट को नाम दिया गया था बाहुबली। ठीक है, बाहुबली। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले रॉकेट का कुल वजन कितना था? तो उस रॉकेट का कुल वजन था 3900 किलोग्राम। उस रॉकेट का कितना वजन था? 3900 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। अगला है, लैंडर विक्रम ने कितने बजे चांद के दक्षिणी ध्रुव सॉफ्ट लैंडिंग की थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर कितने बजे सॉफ्ट लैंडिंग की थी? 6:04 इवनिंग में। ठीक है, PM पर। तो इवनिंग का समय हुआ था, तब की थी। अगला प्रश्न है, चांद पर लैंडिंग करने में भारत का कौन सा स्थान है?
तो चांद पर जो लैंडिंग करने में भारत का चौथा स्थान है, ठीक है। और पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किन देशों का है, ये हमें कमेंट करके आप बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत से पहले चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाले देश कौन से हैं? तो भारत से पहले चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाले देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। तो आपको हमने देशों के नाम तो बता ही दिए हैं, अब इनके स्थान बता दीजिए पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 कितने भागों में बना हुआ था? तो चंद्रयान-3 को कितने भागों में बनाया गया था? 4 भागों में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 में 2 ठोस ईंधन के रॉकेट बूस्टर कौन से लगे हुए थे? तो 2 ठोस रॉकेट बूस्टर जो लगे हुए थे वो कौन से लगे हुए थे? S-200। क्या था उसका नाम? S-200। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 में तरल ईंधन का इंजन लगा था, उसका नाम था। तो तरल ईंधन का जो इंजन लगा हुआ था उसका नाम दिया गया था L110। ठीक है, L110। अगला है, चंद्रयान-3 में लगे क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या था? तो क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या दिया गया था? CE-20। ठीक है, CE-20 नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसे काम में लिया गया था? तो किसे काम में लिया गया था? लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया गया था क्रायोजेनिक इंजन में। नेक्स्ट है, चंद्रयान-3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और आ सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं और वो पूछे जा सकते हैं। तो उसी में से एक है, पूछे गए वाले प्रश्नों में से, चंद्रयान-3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, LVM-3M4 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे GSLV-M के थर्ड नाम से जाना जाता था, GSLV-M के थर्ड। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान-3 को किसने लॉन्च किया था? तो मिशन चंद्रयान-3 को इसरो ने लॉन्च किया था, इंडिया के द्वारा। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा गलत कथन है? तो कौन सा कथन गलत है, कथन पढ़ लेते हैं। चांद की सतह पर लैंडर विक्रम उतरा था। लैंडर से रोवर निकलकर चांद की सतह पर घूमेगा। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा और एक लूनर दिन पृथ्वी के 16 दिन के बराबर होता है। तो इनमें से जो कथन गलत है वो कथन कौन सा है? एक लूनर दिन पृथ्वी के 16 दिन के बराबर होता है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, पहला चंद्रमा मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो पहला चंद्रमा मिशन जो है, जो भारत के द्वारा पहला चंद्रमा मिशन लॉन्च किया गया था, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-2 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान-2। अगला है, मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या थी? तो जो मिशन चंद्रयान-3 था उसकी थीम थी साइंस ऑफ द मून। क्या थी? साइंस ऑफ द मून। अगला है, चंद्रयान-3 में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से निम्न में से ऑर्बिटर शामिल नहीं था। रोवर, लैंडर था, ऑर्बिटर शामिल नहीं था। अगला है, द मून मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो जब मून मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है मइलसामी अन्नादुरई को। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रयान-2 में निम्न में से कौन शामिल था? तो चंद्रयान-2 में इनमें से जो शामिल थे वो तीनों थे, लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, यानी कि उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल थे? चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल थे। कितने? 3। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? तो चंद्रयान 3 के रोवर को नाम दिया गया था प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के असफल होने का कारण क्या था? तो चंद्रयान 2 जो असफल हुआ था उसका कारण क्या था? उसका कारण था हार्ड लैंडिंग। ठीक है, हार्ड लैंडिंग। अगला है, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था PSLV XL C11 के द्वारा। नोट डाउन कर लीजिए। अगला है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है रितु कारीधल को। किसे? रितु कारीधल को कहा जाता है। अगला है, मिशन चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो मिशन चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष का नाम था जो थे वो जी माधवन थे। कौन थे? जी माधवन। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से चांद का कितना हिस्सा दिखाई देता है? पृथ्वी की सतह से चांद का 59% हिस्सा दिखता है। नेक्स्ट है, आर्टेमिस समझौता निम्न में से किससे संबंधित है? तो आर्टेमिस समझौता इनमें से चंद्रमा से संबंधित है। और नेक्स्ट है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का 1/6 भाग। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो जब चंद्रमा से परावर्तित रोशनी जो है, परावर्तित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सूर्य से रोशनी को ऑब्जर्व करता है और उसका रिफ्लेक्शन जो है पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे चांद पे उजाला दिखता है। चांद की स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है। तो इसका परावर्तित रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये होता है 1.2 सेकंड। ठीक है, 1.2 सेकंड का समय लगता है। अगला है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर उतरा पहला मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा के धरातल पर यानी चंद्रमा की धरती पर पहला मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था जो उतरा था? वो है अपोलो 11। 1969 में उतारा गया था। ठीक है, अमेरिका के द्वारा। अगला है, चंद्रमा के धरातल पर उतरा पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम था लूना, जो कि 1966 में उतारा गया था, मानव रहित था। अगला प्रश्न है, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? तो चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान सब जानते होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनका नाम था। अगला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई क्लास, तो कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। और हम प्रश्न पे पढ़ते हैं फिर से। चंद्रमा पर शांतिपूर्ण मानव खोज के लिए आर्टेमिस समझौता कब शुरू हुआ था? तो ये समझौता कब शुरू हुआ था? 2020 में। आर्टेमिस समझौता चंद्रमा से रिलेटेड है, 2020 में शुरू हुआ था। अगला है, आर्टेमिस समझौता का नेतृत्व किस देश ने किया था? तो इसके नेतृत्व कौन सा देश था? अमेरिका। नेक्स्ट है, आर्टेमिस समझौते की शुरुआत में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो शुरुआत में आर्टेमिस समझौते में कौन सा देश शामिल नहीं था? इनमें से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और फ्रांस। तो इनमें से शामिल देश नहीं था फ्रांस। ठीक है। अगला प्रश्न है,
चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है? इस मिशन के परियोजना निदेशक थे पी वीर मुधुवेल। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है? तो चंद्रयान 2 के परियोजना निदेशक थे एम वनिता। ठीक है। अगला है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है के सिवान को। और इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न, 50 प्रश्नों को हम आज कवर कर लिए हैं। और कोई भी इसका एक भी प्रश्न छूटा है तो आप मुझे कमेंट करिए। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रश्न नहीं छूट सकता, इन्हीं में से को आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रश्न को देख लेते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आप लोगों को क्लास वेरी वेरी अच्छी लगी होगी, बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। मेरे पास ऐसा समय है कि मैं आपको पॉइंट के हिसाब से यानी वन शॉट क्लास ही करवा पा रही हूँ। टाइम बहुत ही कम मिलता है मुझे, और इसके लिए आप थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिससे मेरा और भी मन लगे आप लोगों के लिए मदद करने में। और सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट तो है ही, आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके कई बार हर एक एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, मेरा सपोर्ट करिए लाइक शेयर करके, और मिलते हैं अगली क्लास में अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।